क्या वो मस्टर्ड सॉस है। वेलकम टू ट्रैवल सूत्राज सुमनश्री। तो हम लोग ना काफी टाइम से एक यूनिक कैफे ढूंढ रहे थे जहाँ पर सिर्फ खाने पीने का ना हो लेकिन कुछ एक्टिविटीज करने को हो, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं लेकिन कुछ आर्टिस्टिक। तो फाइनली मुझे एक ऐसा कैफे मिल गया है जहाँ मैं अपनी चटोरी जीभ को तो शांत कर ही सकती हूँ, साथ ही साथ जो मेरी आर्टिस्टिक क्रेविंग है उसे भी शांत कर सकती हूँ। और ये है द पैलेट इन छतरपुर। द पैलेट कैफे है दिल्ली का पहला आर्ट कैफे जो है छतरपुर पे धान मिल के अंदर। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है छतरपुर। यहाँ एंटर करते ही चारों तरफ आपको नजर आएगी पेंटिंग्स, कैनवस, कलर्स, ब्रशेस एंड आर्टिस्ट। तो हमने अपनी सिटिंग ले ली है और ये है इनका मेन्यू। बहुत बड़ा नहीं है, सैलेड, सैंडविचेस एंड रैप के ही ऑप्शन है, साथ ही पास्ता भी। हालांकि पास्ता मेन्यू में मेंशन नहीं है लेकिन आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। फूड ऑर्डर करने के बाद हमने लिया अपना कैनवस और लग गए पेंटिंग करने। हमें लगा था खाना आने में टाइम लगेगा, इसलिए हमने जाते ही सबसे पहले अपना खाना ऑर्डर किया, देन स्टार्ट की पेंटिंग। लेकिन ऑर्डर 10 मिनट के अंदर ही आ गया और खाते हुए पेंटिंग करना थोड़ा सा मेसी हो जाता है, इसीलिए हमने जो हमारा दूसरा ऑर्डर था उसे डाला होल्ड पर और पहले की पेंटिंग देन पेट पूजा। ऐसे में अगर आप यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको यही एडवाइस देंगे कि आप जो अपना ऑर्डर है वो आराम से करें। यहाँ कैनवस के दो ऑप्शन है, एक है बिल्कुल ब्लैंक और दूसरा जिसमें इस तरह के स्केचेस बने हुए हैं। हमने लिया एक प्लेन और दूसरा ये स्केच वाला। देन आपको मिलता है इस तरह से कलर्स और ब्रशेस। आप कितना भी टाइम ले सकते हैं, टाइम की कोई भी फाउंडेशन नहीं है। कितने सालों बाद कर रहे हो पेंटिंग? Now talks about the food. तो ये है हमारा स्प्रेड, तंदूरी पनीर सैंडविच, स्मैश्ड चिकन, सीख कबाब, टोर्टिला रैप, कैरेमल पॉपकॉर्न शेक, कीवी एंड एल्डरफ्लावर मॉकटेल और लास्ट में कोल्ड कॉफी। फूड रिव्यू मैं आपको आगे इस वीडियो में दूंगी। तो पेट पूजा करते करते ये हो गई हमारी पेंटिंग्स कंप्लीट। कमेंट में बताएं कैसी लगी। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो जनाब कर रहे हैं कलर्स खत्म होने के बाद अपनी पेंटिंग को मस्टर्ड सॉस से कंप्लीट करने की कोशिश, ये आप ना करें। कलर्स रिफिल हो सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, लेकिन अगर इनकी तरह आपका भी आर्टिस्टिक साइड कूद कर बाहर आ रहा हो और कुछ यूनिक करने का आपका मन हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। मस्टर्ड क्या, फिर तो आप टमाटो सॉस भी यूज करें। द पैलेट कैफे में जो हमारा लंच है वो ओवर हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू रिव्यू दिस प्लेस। और सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के खाने की। तो यहाँ का मेन्यू मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत कम ऑप्शंस है। और इसका भी रीज़न है एक्चुअल जो इनकी ओरिजिनल लोकेशन है वहाँ फिलहाल चल रहा है रेनोवेशन का काम, तो ये टेम्पररी यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। जो इनकी ओरिजिनल लोकेशन है वो है जब आप धान मिल में एंटर करेंगे तो बिल्कुल राइट साइड में ही है, और अभी फिलहाल ये जहाँ पर है ये बिल्कुल टुवर्ड्स दी एंड है। तो और यहाँ के स्टाफ से हमें ये भी पता चला है कि जून एंड तक ये वापस से अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आप अभी आने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ आए, और अगर आप जून के बाद यहाँ आते हैं तो इनकी ओरिजिनल लोकेशन पे पहुँचे। तो टेम्पररी ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, और यही कारण है कि बहुत ही लिमिटेड जो है इनका मेन्यू है। खाने में बहुत कम ऑप्शंस है, सैलेड, सैंडविचेस और टोटिया के ही ऑप्शंस है। और हमने भी वही ऑर्डर किया, हमने सैंडविच ऑर्डर किया, साथ में टोटिया ऑर्डर किया। जो टेस्ट था वो हमें दोनों का बहुत ही एवरेज लगा, लेकिन हाँ जो मैंने शेक में ऑर्डर किया था कैरेमल पॉपकॉर्न, उसे मैं सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि वो आप यहाँ पर डेफिनेटली ट्राई करें। मॉकटेल जो कीवी मॉकटेल था वो भी सो था, इतना ज़्यादा हमें पसंद नहीं आया।
कोल्ड कॉफ़ी भी ओके है, लेकिन कैरेमल पॉपकॉर्न शेक जो है वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली ट्राई करना है। अब बात कर लेते हैं सर्विस की। तो सर्विस यहाँ की अच्छी है, फास्ट सर्विस है और स्टाफ भी यहाँ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं उस एक चीज़ की जिसके कारण आपको यहाँ पर आना चाहिए एटलीस्ट एक बार तो, और जिस रीज़न से हम भी यहाँ पर आए हैं, और वो है यहाँ का एम्बियंस। तो ये है दिल्ली का पहला आर्ट कैफ़े। अगर आप पेंटिंग करना पसंद करते हैं, अगर आपको आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर मज़ा आएगा ही। और अगर आप अपने कॉलेज की यादों को, स्कूल की पेंटिंग की यादों को दोबारा से ताज़ा करना चाहते हैं तो भी आपको इसे विज़िट करना चाहिए, क्योंकि पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है हर किसी को पसंद होती है, चाहे उसे आती हो चाहे ना आती हो, लेकिन उसे करने के बाद अब बहुत मज़ा आता है। एक तरह से आप इसे रिलैक्सेशन थेरेपी कह सकते हैं, आपके स्ट्रेस को वो कम करता है और ओवरऑल ना एक स्माइल जो है आपके फेस पे रहती है जब आप पेंटिंग करते हैं। तो आपको डेफिनेटली इस कैफ़े में आना चाहिए। स्पेशियस नहीं है ये बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ का एम्बियंस बहुत सही है, बहुत ही यंग क्राउड है। तो यंगस्टर के बीच में जब आप आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप खुद भी यंग महसूस करते हैं। और शोर शराबा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, बहुत ही लाइट म्यूजिक प्ले होता है और सब लोग अपनी पेंटिंग में इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि बात करना भी भूल जाते हैं। तो शोर शराबा तो डेफिनेटली यहाँ पर नहीं है। अगर आप फ्रेंड्स के साथ यहाँ आते हैं तो भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और अगर आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर आते हैं तो भी आपको डेफिनेटली यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा, जैसे कि हमें आया। तो यहाँ की एम्बियंस एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं कहूँगी कि एक बार एटलीस्ट इस कैफ़े को ज़रूर विजिट करें। अब बात कर लेते हैं बजट की। तो मेन्यू जैसे कि मैंने कहा लिमिटेड है। हम लोगों ने 2 चीज़ ऑर्डर की थी, सैंडविच टोटिया और कोल्ड कॉफ़ी, एक मॉकटेल और कैरेमल पॉपकॉर्न शेक। लेकिन जो हमारा ओवरऑल बिल है वो अप्रॉक्स हमारा आया 2700 के अराउंड आया। और इसमें जो एक जो एड ऑन हुआ है वो है जो कैनवास हमने लिया था, उसके भी आपको प्राइस पे करना होगा। अगर आप प्लेन कैनवास लेते हैं तो उसके आपको 250 पे करने होंगे, और अगर आप वो वाला कैनवास लेते हैं जिसमें ऑलरेडी पेंटिंग बनी हुई है, आपको सिर्फ कलरिंग करनी है, तो उसका प्राइस है 300। अगर मैं इन दोनों कैनवास को हटा भी दूं तो भी जो कैफ़े है ये पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। इसका एक रीज़न ये भी है कि जिस लोकेलिटी में ये बना हुआ है वो ऑलरेडी पॉश एरिया है, तो उस कारण भी यहाँ के जो प्राइसेस है वो थोड़े से हाई हैं। तो खाना मैं नहीं कहूँगी कि यहाँ का अच्छा है, उसके लिए आपको यहाँ आना चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ के एम्बियंस के लिए एक बार आपको उसे ज़रूर विजिट करें। तो ये थे द पैलेट कैफ़े को लेकर हमारे ऑनेस्ट रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप इस कैफ़े को विजिट करते हैं तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाकी अगर आप ट्रैवल सूत्र सुमन्स पे पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।